अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से और 10 से विजिबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है। विजिबिलिटी मतलब ये देखना कि कौन सी गिनती, कौन से नंबर किस नंबर से पूरे पूरे कट हो जाते हैं, कि अगर उनको डिवाइड करना पड़े तो बिल्कुल जीरो में लास्ट में शून्य बचे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं किसी कुछ खास उसके नियम होते हैं और हम लोग जान जाते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग चेक करेंगे कि किसी भी नंबर को अगर ये चेक करना हो कि क्या वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो दोस्तों हम कैसे जानेंगे। तो हम लोग कुछ नंबर होते हैं, जैसे छोटे नंबर हैं, जैसे 7 के पहाड़े में जो नंबर आते हैं, जैसे 7 है, फिर 7 दूना 14 है, 7 यहाँ 21 है, या 28 है, 56 है, 42 है, 63 है, या 84 है। इस तरीके के नंबर अगर कोई मिल रहे हैं हम लोगों को, उनको तो हम लोग जान सकते हैं कि पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे बड़ा नंबर आ जाए, 100 के ऊपर निकल जाए, 200 के ऊपर निकल जाए, या 300 के ऊपर निकल जाए, तो हम लोग कैसे जानेंगे। तो छोटे नंबर होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि उसका नियम क्या होता है, क्योंकि अगर हमको लोगों को नियम पता चल गया तो हम लोग आसानी के साथ उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों, उसका नियम ये होता है कि लास्ट में, अच्छे से समझना, लास्ट में बिल्कुल 0 या कि फिर 7 से डिवाइड होने वाले नंबर आ जाएं। कब आ जाएं? बिल्कुल लास्ट में नहीं होता, लास्ट में नहीं होता, उसका एक तरीका होता है, तब देखना पड़ता है। वो तरीका क्या है वो समझेंगे हम लोग। एक छोटी सी गिनती ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग लेते हैं यहाँ पे 105। ठीक है, ये बज़ाहिर हमको तो लग रहा है कि ये डिवाइड हो जाएगी 7 से, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है कि 7 से हो रही या नहीं हो रही, तो तरीका ये है कि लास्ट के अंक को दूना करके बचे हुए अंक से घटा दो, बस। सिंपल सा तरीका है। लास्ट का जो अंक है, गिनती कितनी भी बड़ी रहे, लास्ट के एक अंक को दूने करके, डबल करके बचे हुए अंक से घटा दो। जैसे कि 5 है तो 5 को जब हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को इस अंक से, इसको छोड़ ही देना है, बिल्कुल खत्म ही कर देना है। जो बचे हुए अंक हैं उसमें से घटा दो और देखो फिर कितना बचा। यहाँ पे कितना बचा? 0, बिल्कुल 0 बचा। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया भाई? 105 क्या है? ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। या हम लोग एक और छोटा अंक ले लेते हैं, जैसे ये कि 84 है। अब इसको हम देखते हैं 2 से तो डिवाइड हो रही है, और इसको देखते हैं अगर हम इसको आपस में जोड़ के देखते हैं तो ये 12 हो जा रहा है, तो 12 3 से कट जाता है, तो 3 से भी डिवाइड हो रही है। फिर ये 4 से भी हो रही है, 5 से नहीं हो रही है, 2 से हो चुकी है, 3 से भी हो जाएगी, तो इसका मतलब 6 से भी हो जाएगी। लेकिन क्या ये 7 से डिवाइड हो जाती है पूरी पूरी? अगर इसको हम 7 से तकसीम करें, डिवाइड करें, तो क्या पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा? 7 एकम 7 बचा, 1 वे उतारे यहाँ पे 4, तो ये हो गया 14। 7 दूना 14। जी हाँ, ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा और लास्ट में बिल्कुल 0 बचा। लेकिन क्या हम इसको बिगैर डिवाइड किए ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ये जो 84 था ये पूरा डिवाइड हो सकता है? क्या करना है, अभी मैंने बताया कि लास्ट के एक अंक को डबल करके उसमें से घटा दो। यानी लास्ट का जो एक अंक है उसको डबल कर दो और फिर बचे हुए में से घटा दो। अगर 0 बचे या 7 से डिवाइड होने वाला कोई अंक बचे तो ये पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। हम करके देखें। 4 को क्या करना है? डबल कर देना, यानी 8 कर देना है, और 8 को, इस 4 को खत्म करो, 4 को डबल करके बची हुई अंक में से घटा दो, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। 0 बचेगा, यानी कि 84 भी 7 से डिवाइड होने वाला अंक है। हमने यहाँ पे करके भी देख लिया। अच्छा, हम लोग थोड़े बड़े अंक ले लेते हैं, फिर चेक करते हैं उसको कि क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमने ले लिया एक नंबर, क्या ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? और लास्ट में बिल्कुल 0 बचे, कट आ जाए, कुछ भी ना बाकी बचे, 1 नहीं बचना चाहिए, 2 नहीं बचना, 3 नहीं बचना, 4 नहीं बचना, मतलब कुछ भी नहीं बचना चाहिए। क्या ये हो जाएगा? हम लोग सिर्फ अंक को देख के जान सकते हैं। ठीक है, करना क्या है? करना वही है जो हमने अभी बताया कि लास्ट के एक अंक को दूने कर देंगे, फिर बचे हुए में से घटा देंगे। कैसे घटाना है? ये लास्ट अंक है ना, 8 को दूने करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 इसमें से घटा देंगे। हम लोग घटाएंगे नहीं, हम लोग जहन में घटा लेंगे। जब ये 16 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 16, मान लीजिए कि यहाँ पे 16 लिख दिया हमने, और फिर 8 में से 6 गया, बाकी बचे 2, और इधर 5 में से 1 गया, बाकी बचे 4, यानी 42 हो जाएगा। 42 दोस्तों 7 से कट जाता है। इसका मतलब ये 5 जो है 588 पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। हमें बस नंबर देख के ऐसे ही पहचान लेना है। थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं। इसको डबल कर देना, हो जाएगा 16। 16 हम लोग इसके बचे हुए अंक में लिख देंगे, घटाएंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा
घटाने पे 5 में से 1 गया, बाकी बचा 4, 42। और ये 42 तो हम लोग जानते हैं कि 7 के पहाड़े में आता है, 7 छके 42, यानी ये 42 7 से कट जाता है, तो इसका मतलब 588 भी 7 से पूरा पूरा कट जाता है। चलिए करके हम लोग देख लेते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक मरतबा। देखिए 7 8 56, ये हमने लिख दिया 56, बाकी बचे यहाँ पे 2, ये उतार दिए 8, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो हम लोगों को ये करके ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना है, हम लोगों को घटा घटा के देखना है। एक अंक को पकड़ेंगे और उसको डबल कर देंगे, डबल करके बचे हुए अंक में से घटा लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए एक और ले लेते हैं छोटा सा सवाल। यहाँ पे हम कुछ अंक लिख देते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से। करना क्या है, हम करना वही है कि आखिरी के एक अंक को डबल करेंगे, इसमें से घटा देंगे और फिर हम पता लगा लेंगे कि क्या ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अच्छा दोस्तों, हमने यहाँ पे एक मरतबा किया, हमको पता चल गया था, लेकिन अगर यही बड़ा अंक हो और हमें समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे, चलिए उसको भी जान लेते हैं। लास्ट के एक अंक को डबल करना है, यानी ये बन जाएगा 8 और 8 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये बचेगा 7, ये बचेगा 3। क्या अब समझ में आ रहा है ये 7 से घट जाएगा? समझ लेना है ना। अगर ये बड़ी गिनती अभी भी बच रही है और अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा, तब हम क्या करेंगे भाई, तरीका फिर से वही इस्तेमाल कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। अब कहाँ से रिपीट करेंगे, अब यहाँ से रिपीट करेंगे, यानी ये एक को लास्ट के एक अंक को डबल करेंगे, फिर बचे हुए में से घटाएंगे। एक को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 7 में से 2 गया, बाकी बचे 5, ये हो गया 3, क्या 35 घटता है। 35 तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है, 35 कट जाता है 7 से, 7 5 35। इसका मतलब ये 3794 जो संख्या दी गई है, नंबर दिए गए, ये भी पूरे पूरे 7 से डिवाइड हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए, ठीक है। एक और अंक ले लेते हैं इसी तरीके का कि अगर समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हमने एक नंबर यहाँ पे ले लिया है और इसको हम देखेंगे कि क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है। करना क्या है, करना वही है कि एक अंक को डबल करेंगे, इसमें से घटाएंगे और फिर देखेंगे कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर उसको रिपीट करेंगे और नहीं हुआ तो फिर रिपीट करते जाएंगे। भाई कितनी भी संख्या, बड़ी संख्या रहे, आप रिपीट करते जाओ। लास्ट में जब आपको समझ में आए कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है, उस वक्त आप मान लो। लास्ट में बचना क्या है, लास्ट में या फिर वो 0 बचेगा आके, या कि फिर कोई ऐसी संख्या बचेगी जो 7 से डिवाइड होती हो, ठीक है। करेंगे क्या, करेंगे सबसे पहले इस 9 को क्या करना है, डबल कर देना है। 9 दूना कितना होता है, 18 होता है, ये हो गया डबल, इसको देंगे घटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 12। यहाँ से जब दाही लेंगे, घटाने का पूरा प्रोसेसर दे रखा है हमने, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं घटाने का क्या तरीका रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 से 8 गया, बाकी बचा 4 और इधर बचा 7, 7 से 1 गया, बाकी बचे 6, ये 7 7 ही है और ये 1 1 ही है। अब समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको फिर से डबल करके आगे लिख देते हैं। तो ये 4 के 8 हो जाएगा। अब इसको 8 को घटा देंगे, 16 से 8 गया, बाकी बचे 8 और ये 6 हुआ, 6 का ये हो गया 6 और ये हो गया 1। अब समझ में भाई आ रहा, नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको फिर से डबल करके कर लेते हैं। जब 8 को डबल करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। 16 में से 16 भी चला गया तो ये भी कुछ भी बाकी बचा नहीं, ठीक है। हमने कहा था ना कि लास्ट में अगर 0 बच रहा है या 7 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या बच रही है तो वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 ही बच रहा है, इसका मतलब ये दी हुई संख्या पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे आप करके देख लीजिए या इसको हम यहीं पे करके दिखा दें आपको। चलिए आप करके देख लीजिए, ठीक है। ये हमने तरीका दिखा दिया और ये तरीका को आप डिवाइड करके देख लीजिए, यानी तकसीम या भाग करके देख लीजिए। एक और क्वेश्चन लेंगे और भी थोड़ा सा बड़ा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्या दोस्तों, ये जो संख्या दी गई है यहाँ पे, बड़ी सी एक संख्या दी गई, इससे भी बड़ी संख्या हो तब भी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन क्या ये संख्या आपको लगता है 7 से डिवाइड हो जाएगी? क्या करेंगे, सेम तरीका, 9 को डबल करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो कितना बाकी बचेगा, यहाँ पे 17 से 8 गया, बाकी बचे 9, ये 3 से 1 गया, बाकी बचा यहाँ पे 2, बाकी ये 3 तो 3 है ही है। अब क्या करना है, फिर से वही कर लेंगे, ये 9 है, 9 को दूना कर देंगे, 9 दूना 18, यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब क्या करना जी, घटा देना है, ये 12 हो जाएगा, 12 से 8 हो गया, बाकी बचे 4 और ये 2 से 1 गया, बाकी बचा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 9। अब जी फिर से इसको कर लेना है, इसको डबल, तो ये हो जाएगा 8, 11 से 8 गया, बाकी बचे 3, ये हो गया 0, ये हो गया 9 जी। अब फिर से इसको डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 इसमें से 90 से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 84। अब दोस्तों 84 तो हमें पहले से पता है कि 7 से कट जाता है, नहीं अगर पता चल रहा है तो इसको डबल कर लो, फिर से 8 हो जाएगा, 8 में से 8 भी चला जाएगा, बाकी बचेगा 0 यहाँ पे। तो 0 का मतलब 7 से ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी।
आई होप कि समझ में आ गया होगा कि 7 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक संख्या दी गई है, इसको आप बताएं कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।